हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव्स। इससे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन की थी। पार्शियल डिफरेंशिएशन को ही तो पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने कहा है लेट z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y का एक फंक्शन है z। देखो इन्होंने आगे बोला द पार्शियल डेरिवेटिव, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे ना z का विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम x का निकालेंगे तो बोल रहा है द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई व्हेन y इज रिगार्डेड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जब हम x के साथ करेंगे तो हम y को कांस्टेंट लेंगे, और जब हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे इस फंक्शन को y के साथ तब हम x को कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी किया था। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो यही है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मुझे पता है वो आप कर लोगे। मैं इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि यूलर थ्योरम वाली है, उससे 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता है। यूलर थ्योरम कराने से पहले मैं आपको होमोजेनियस फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आपको ये होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन z इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ x एंड y इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x रेज पावर n f ऑफ y ओवर x। हेयर n इज द डिग्री ऑफ फंक्शन। इस डिग्री को हम ऑर्डर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे x रेज पावर n f ऑफ y ओवर x, ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, चाहे इन्होंने एग्जांपल दिया, आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास z दिया था, हमारे पास फंक्शन, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आ गया। ठीक है, इसकी डिग्री क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 2। तो अब हम करेंगे यूलर्स थ्योरम, उसमें होमोजीनियस फंक्शन का यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये रही हमारी यूलर थ्योरम। एग्जाम में यूलर थ्योरम या तो इसका प्रूफ आएगा या तो इसका जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो 100% एक क्वेश्चन तो आएगा। तो देखो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू करली जेड ओवर करली एक्स प्लस बाई इंटू करली जेड ओवर करली वाई इज इक्वल टू एन जेड। ये हमारे पास यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो प्रूफ होगा ना, प्रूफ के लिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा इफ़ जेड बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स बाई ऑफ ऑर्डर एन, देन हमने प्रूफ करना है ये जो होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है। हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन दिया हुआ है ऑर्डर एन का, और हमको बोला है कि आपने ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये यूलर्स थ्योरम का प्रूफ है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए हम कंसीडर करेंगे फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन। ये मैंने आपको बता दिया होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, मैंने वही यहाँ पे कंसीडर किया क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था कि होमोजेनियस फंक्शन दिया है और आपने उसको यूलर थ्योरम से प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन आ गया। मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, देखो एक्स रेज पावर एन अलग फंक्शन है और एफ ऑफ वाई ओवर एक्स जो ये अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर पहले वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1 जो कि पावर रूल है, इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आ गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। एंड सेकंड फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, देख लो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इस फंक्शन को करूँगा तो सबसे पहले आ जाएगा एफ डैश वाई ओवर एक्स। ठीक है, हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट हमारे पास यहाँ पे वाई भी आ रहा है। तो यानी कि हमको वाई को हमने कांस्टेंट लेके चलना है और हम सिर्फ एक्स को करेंगे। यानी कि 1 ओवर एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को पता है मेरे पास आता है -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई में आ गया ऊपर नहीं ये, क्योंकि हमने कांस्टेंट लिया हुआ था। फिर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है करली जेड ओवर करली एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, माइनस ये वाला माइनस मैं यहाँ ले आया और इस y को भी यहाँ पर ले आया, और ये वाला जो x है जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x रेज पावर -2 एंड x रेज पावर n -2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड f डैश y ओवर x एज इट इज़ रहा। ठीक है, y ओवर x एज इट इज़ रहा। ये मेरे पास आ गया करली z ओवर करली x की वैल्यू। फिर मैंने करली z ओवर करली x को x के साथ मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि मेरे को रिजल्ट में x के साथ इसको मल्टीप्लाई हुआ चाहिए। तो मैंने जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा n एक्स रेज पावर n, बिकॉज यहाँ पर x की पावर 1 होगी, जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो बेस सेम होने की वजह से यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एंड -1 + 1 वो कट हो जाएगा और n बचेगा हमारे पास, एंड माइनस y। सिमिलरली यहाँ पर भी +1 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -2 में से जब +1 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा f डैश वाई ओवर एक्स। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, x करली जेड ओवर करली एक्स इज इक्वल टू n, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये तो पूरी की पूरी z है जो हमने फंक्शन लिया था, कंसीडर किया था। होमोजीनियस फंक्शन आ गया ना, ये जो है x रेज पावर n f ऑफ y ओवर x, ये होमोजीनियस फंक्शन आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया z माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं जब इसको y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा इस फंक्शन को, तो बाकी जो मेरे पास टर्म होंगी ना, ये जो मेरे पास टर्म है ये भी कांस्टेंट में चली जाएगी क्योंकि मैं सिर्फ y वाले को ही करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएट। पार्शियल डेरिवेटिव में आपने यही ध्यान रखना है।
तो जब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया मैंने y के साथ, तो मेरे पास आ गया x रेज पावर n f डैश y ओवर x इंटू 1/x जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए वो मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है, क्योंकि 1/x कांस्टेंट था। मैंने y को, जब मैंने y के साथ ही पार्शियल डेरिवेट किया तो मेरे पास 1 आ गया, वो मैंने 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आगे मेरे पास क्या आ गया, इस वाले x को मैं ऊपर ले गया तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा, ठीक है, x रेज पावर n-1 f डैश y ओवर x। फिर उसके बाद मैंने इसमें y को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो मैंने y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, y कर्ली z ओवर कर्ली y, यहाँ पे y जो सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे y लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने। फिर जैसे हमको प्रूफ करने के लिए हमको बोला था वैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने इनको ऐड किया तो मैंने देखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है एग्जैक्टली सेम है, बट ऑपोजिट साइन के साथ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये और ये वाली टर्म कट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ nz। तो nz मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया प्रूफ। तो यही था यूलर थ्योरम का प्रूफ, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। तो मैं अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करवा देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर x माइनस वाई, एंड हमको बोला शो दैट x कर्ली z ओवर कर्ली x प्लस y कर्ली z ओवर कर्ली y इज इक्वल टू साइन 2z। अब हमने इसको यूलर थ्योरम के साथ सोल्व करना है, ठीक है। तो जब मैं इसका सोल्यूशन करूँगा तो मैंने देखा यहाँ पे ये जो tan इनवर्स आ रहा है, तो इसको तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस tan को मेरे को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, बट मेरे को चाहिए होमोजीनियस फंक्शन भी, तो मैंने इस वाली टर्म को मैंने u मान लिया, ठीक है, लेट u, मैंने इस वाली टर्म को मान लिया। जैसे हम z को एक्स वाई का फंक्शन मानते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पर u को मान रहे हैं एक्स वाई का फंक्शन, और यहाँ पर मैंने इसको होमोजेनियस फंक्शन बनाना है अभी। तो मैंने क्या किया कि एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, जो कि y ओवर x का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे मैंने x को लिया कॉमन, x 1 माइनस वाई ओवर एक्स हो जाएगा। ये देखो मेरे पास अभी होमोजीनियस फंक्शन बन चुका है। अब मैंने x के साथ जो इसकी एक पावर थी वो काट दी, तो यहाँ पर आ गया 2 x रेज पावर 2 f ऑफ y ओवर x। तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर या जो डिग्री है वो क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x कर्ली z ओवर कर्ली x प्लस y कर्ली z ओवर कर्ली y इज इक्वल टू 2u, क्योंकि हमको सिर्फ डिग्री और ऑर्डर मालूम होना चाहिए और यूलर थ्योरम हम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2u, ठीक है। अब मैंने देखो, अब मैंने किया कि वट u इज इक्वल टू, ये हमने माना था ना, अब अगर मैं ये वाली टर्म को u लिख देता हूँ तो ये tan इनवर्स जब इस तरफ जाएगा तो u इज इक्वल टू tan z बन जाएगा ना, तो ठीक है। तो मैंने आगे यही लिखा है, देखो z इज इक्वल टू tan इनवर्स u बन गया था ना, u इज इक्वल टू tan z आ गया, ठीक है। अब मैंने इस u को मैंने पार्शियल डेरिवेट किया x के साथ, तो जब मैंने tan z को मैंने पार्शियल डेरिवेट किया ना x के साथ, तो मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर z, बट z इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, सो मैंने इसको दोबारा से पार्शियल डेरिवेट किया, कर्ली z ओवर कर्ली x आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसको y के साथ भी पार्शियल डेरिवेट किया सिमिलरली बिल्कुल, और फिर मैंने इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। x के साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x सीकेंड स्क्वायर z कर्ली z ओवर कर्ली x, और सिमिलरली मैंने यहाँ पर इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मैंने y लिख दिया, ठीक है। अब जब हम इसको यूलर थ्योरम के लिए प्रूफ करेंगे तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इक्वल टू 2 tan z हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे था 2u ना, तो u की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी वो tan z है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan z। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, तो सीकेंड स्क्वायर z यहाँ भी आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर z यहाँ भी आ रहा है, मैंने यहाँ दोनों से मैंने सीकेंड स्क्वायर z को कॉमन ले लिया और उसको मैं दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। जब यहाँ पर इसके नीचे चला जाएगा ना फिर वो सीकेंड स्क्वायर z, तो मैंने tan को कन्वर्ट कर दिया साइन ओवर कोस में, और सिमिलरली मैंने सीकेंड स्क्वायर z को भी कन्वर्ट कर दिया 1 ओवर कोस स्क्वायर में। अब एक कोस के साथ तो एक कोस कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस z बचेगा ना, बट ये कोस z जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोबारा से, तो मेरे पास बन जाएगा 2 sin z इंटू कोस z, बट 2 sin z कोस z तो sin 2z होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली हमने वही फॉर्मूला लगाया और मेरे पास बन गया sin 2z, और हमको यही प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन ना, आपको एग्जाम में इससे इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने सिर्फ उसमें यूलर थ्योरम लगा के उसको वेरीफाई करना है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।